दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें रुक गई हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है, दोस्तों आपने केवाईसी करा रखी है, केवाईसी करा रखी है और आपकी केवाईसी यस आ रही है और आपकी एलिजिबिलिटी यस आ रही है और आपको भी फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों उसके लिए हम पहले अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे और उसमें देखेंगे हमारा जो बेनिफिशियरी स्टेटस में हमारा प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों उसके लिए आप अपने मोबाइल या पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाना है और जैसे आप स्क्रीन पे आएंगे वैसे ही आपको इस साइट पे आ जाना है pmkisan.government.in। इस साइट पे आने के बाद में इस पोर्टल पे आ जाएंगे। सिंपली दोस्तों आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं pmkisan.government.in, इसे एंटर भी कर सकते हैं। वैसे भी आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको फार्मर कॉर्नर दिखेगा दोस्तों, और जैसे फार्मर कॉर्नर दिखेगा तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपको 5वें नंबर पे देखा बेनिफिशियरी स्टेटस। दोस्तों जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है इसके जरिए हम अपने खाते का जैसे अपना फार्मर रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमारा इसे ओके करेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस को, जैसे हमने ओके किया वैसे हमारा खुल गया। दोस्तों इसके जरिए हम अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमारा फार्मर जो फार्म है उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है और जो हमने जो कंप्लीट केवाईसी वगैरह करा रखी है और हमारा जो 13वीं या आने वाली जो किस्तें होती हैं या जो किस्तें हमारी रुक गई हैं वो हमें किस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी और हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ कैप्चा डालेंगे और कैप्चा दोस्तों ये छोटा बड़ा कैपिटल स्मॉल जैसा है वैसा आपको यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद इसे ओके करेंगे। यदि आपके पास में मोबाइल नंबर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी यहाँ से डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि उसे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपली हम मोबाइल नंबर डालेंगे और डेटा करेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ किसान भाई हैं उनका जो प्रॉब्लम है उनका सेम प्रॉब्लम है और जो सभी के में प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम बताएंगे जो प्रॉब्लम सभी के में आ रही है। दोस्तों यदि आपने आधार कार्ड केवाईसी करा रखी है, दोस्तों जो फर्स्ट नंबर से हम लेके चल रहे हैं, जो समस्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की वो केवाईसी की प्रॉब्लम होती है या केवाईसी नो होता है। यदि आपने केवाईसी नहीं कराई है तो आपकी केवाईसी नो होगी। यदि आपने केवाईसी करा दी है और लेट करा दी है तो आपकी केवाईसी नो आ रही है और जब आप केवाईसी करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी लिख के आ रहा है। दोस्तों उसमें ऐसा होता है जो आपकी केवाईसी होती है वो अपडेट होने में कुछ समय लगता है, कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए आपकी एक केवाईसी नो आ रही है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा समय हो गया तो आप एक केवाईसी दोबारा से करके देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो रीजन होता है यहाँ से एलिजिबिलिटी। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होती है किसान भाइयों की वो आपकी नो होगी तो भी आपको पेमेंट नहीं मिला। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होती है हम इस चीज़ के पात्र हैं, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास लैंड सीडिंग मतलब हमारे पास ज़मीन खतौनी इंतखाब सभी है, हम इस चीज़ के पात्र हैं तो आपको एलिजिबिलिटी यस आएगी दोस्तों। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो आती है तो आप इस चीज़ के पात्र नहीं हैं। यदि आपका जैसे इस चीज़ के पात्र नहीं है, आप इनकम टैक्स भरते हैं या आपकी जॉब है 15,000 या 20,000 या गवर्नमेंट कोई जॉब करते हैं या आप कहीं बाहर रहते हैं तो इसके वजह से भी आपको पैसा एलिजिबिलिटी नो हो सकती है। और दूसरा है दोस्तों यहाँ से पेमेंट आधार। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो आधार एनपीसीआई जैसे डीबीडी माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है, आधार कार्ड डीबीडी प्लस एनपीसीआई की तरफ से पेमेंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आधार जो पेमेंट मोड होता है वो आधार होना चाहिए। तो आधार है तो बेटर है। यदि अकाउंट नंबर है तो आपका कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाएगा और जब अकाउंट नंबर होगा तो आपका पेमेंट यहाँ से हिलक भी सकता है, पेमेंट नॉट रिसीव भी आ सकता है। और यहाँ से अकाउंट नंबर एन है। इससे दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से अकाउंट नंबर एन होने देना। दोस्तों कुछ किसान भाइयों को यहाँ से अकाउंट नंबर भी एन है और अकाउंट नंबर भी लगा है। दोस्तों यहाँ से अकाउंट नंबर जैसे आधार कार्ड भी है और यहाँ अकाउंट नंबर भी लिखा है। तो दोस्तों कुछ किसान भाइयों का अपडेट चल रहा है, अपडेशन चल रहा है और प्रक्रिया में, उसकी वजह से उनका जो पेमेंट होता है वो होल्ड हो गया है और पेमेंट रुक गया है और उनके खाते में पेमेंट नहीं पहुँचा है। दूसरा रीजन होता है दोस्तों यहाँ से जो बैंक स्टेटस होता है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएमएस। दोस्तों इनका जो किसान भाई हैं इनका जो प्रॉब्लम है, इनका बहुत सा प्रॉब्लम है दोस्तों। इनका एक गलती यहाँ पे इनकी निकल आई। दोस्तों आपको भी अपना जो पीएम बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो अच्छे से चेक करना है। इनकी जो केवाईसी जो इन्होंने करा रखी थी, इनका
बैंक स्टेटस, दोस्तों इनका जो बैंक स्टेटस है तो इनका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय PFMS। दोस्तों इनका जो बैंक स्टेटस की तरफ से इनका फार्मर रिजेक्टेड हो गया है और फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड लिख के आ रहा है दोस्तों, लिख के आ रहा है उनका PMS, मतलब इनका जो अकाउंट है वो इनका NPCI प्लस DBD माध्यम से लिंक नहीं है, उसके वजह से इनका खाता रिजेक्ट कर दिया गया है और उसकी वजह से इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो भी किस्तें हो रही हैं इनकी होल्ड हो रही हैं और इन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों इनका जो और रीजन होता है वो यहाँ से देख सकते हैं, इनका आ रहा है फार्मर रिकॉर्ड, दोस्तों इनका आ रहा है बैंक रीजन रिजेक्शन रीजन, दोस्तों इनका बैंक रिजेक्शन रीजन है UID इज डिसेबल फॉर DBD। दोस्तों जो इनका अकाउंट है, इनका जो खाता है उसमें इनका आधार कार्ड अटैच है बट इनका DBD माध्यम से इनेबल नहीं है, DBD डिसेबल है, उसकी वजह से इनका जो पेमेंट होता है PM किसान सम्मान निधि का वो इनके खाते में नहीं पहुंच रहा है और इनका पेमेंट होल्ड हो गया है, स्टॉप हो गया। इनका जब तक इनका जो खाते में DBD इनेबल नहीं कराएंगे, DBD चालू नहीं कराएंगे, तब तक इनका खाते में पेमेंट नहीं आएगा और जो भी गवर्नमेंट जो भी पैसा होता है वो इनके खाते में नहीं पहुंचेगा। दोस्तों जो PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आधार कार्ड के जरिए डाला जाता है, DBD के जरिए डाला जाता है और इनका साफ साफ लिखे आ रहा है UID इज डिसेबल फॉर DBD और कॉन्टैक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट। दोस्तों इन्होंने जो आधार लिंक भी है इनका बैंक अकाउंट में कराना है और इनको DBD माध्यम से भी खाता इनेबल कराना है, जब भी इनको पेमेंट मिलेगा। दोस्तों इन किसान भाइयों के में दो समस्या मिली, इनका एक फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड है और इनका DBD माध्यम से अकाउंट इनेबल नहीं है दोस्तों, और लैंड सीडिंग इनकी यस है। दोस्तों लैंड सीडिंग का भी लफड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इनकी लैंड सीडिंग फिलहाल यस है, उसकी वजह से भी अच्छा है। फिलहाल इनका बैंक की वजह से रिजेक्शन है, जो बैंक में जाके संपर्क कर लें और बैंक में जाके भी आधार कार्ड जमा करें और दोबारा से आधार कार्ड जब जमा कर देंगे तो इनका भी जो अकाउंट होता है वो DBD से इनेबल हो जाएगा। जहाँ पे DBD डिसेबल फॉर DBD आ रहा है, फिर DBD इनेबल आ जाएगा, फिर इनका जो पैसा होता है होल्ड वो आपके इनके खाते में पहुँच जाएगा। दोस्तों दूसरे भी किसान हैं, उनका भी हमने स्टेटस चेक किया तो उनका भी स्टेटस इस प्रकार आ रहा है। दोस्तों इन्होंने भी KYC करा रखी है, यस आ रही है, अच्छी बात है, और इनका एलिजिबिलिटी यस आ रही है दोस्तों, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद इनको भी पैसा नहीं मिल रहा है और उनकी जो पैसे की जो किस्तें होती हैं सब होल्ड हो गई, इन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से दोस्तों। और इनका जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड है, बेटर है, बहुत अच्छा है। आधार कार्ड है तो आपका पेमेंट आना चाहिए और अकाउंट नंबर NA, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इनका बैंक स्टेटस देखते हैं, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड है दोस्तों। इनका जो फार्मर रिकॉर्ड बीन हैज एक्सेप्टेड है, इनका मतलब फार्म अकाउंट जो DBD प्लस NPCI से इनेबल है, DBD से लिंक है और इनका खाता अच्छा खासा है, आधार कार्ड से लिंक है और इन्हें पैसा आना चाहिए, फिर भी इन्हें पैसा नहीं आ रहा दोस्तों। फिर भी इन्हें नहीं आ रहा तो लास्ट में हम देखते हैं लैंड सीडिंग। इनका रीजन भी मिलता है, इनकी प्रॉब्लम हो गई लैंड सीडिंग, इनकी लैंड सीडिंग नो है, उसकी वजह से इन्हें जो पेमेंट होता है, पैसा होता है वो इनके खाते में नहीं पहुंच रहा है और इनको पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों। सबके लिए जो भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे, जैसे अपना कर रहे हैं तो आप अच्छे से चेक कर लें, जिसकी वजह से आपको पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको पेमेंट जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से लैंड सीडिंग नो है, तो इनका लैंड सीडिंग नो की वजह से इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से इनका पेमेंट होल्ड हो गया है दोस्तों। यदि आपका भी लैंड सीडिंग नो है तो आप भी लैंड सीडिंग यस करा सकते हैं और लैंड सीडिंग यस कराने के लिए आपको लेखपाल या तहसील में संपर्क करने पड़ेगा, तब आपकी लैंड सीडिंग यस होगी दोस्तों। यदि आप लेखपाल से संपर्क नहीं करेंगे तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, PG पोर्टल के डाल सकते हैं या जन सुनवाई पोर्टल से भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और घर बैठे ही आपको लैंड सीडिंग यस हो जाएगी दोस्तों। आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आ रहा है दोस्तों। यदि आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आ रहा है PMS, तो इसे बैंक से थ्रू होगा दोस्तों। यदि आपका बैंक में पास जाना है और बैंक में अपना आधार कार्ड जमा कराना है और वहाँ से आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड कराना है, उसके बाद में आपको पैसा मिलने लगेगा दोस्तों। यदि आपको बैंक नहीं जाना है तो आपको सिंपली अपने ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक को गूगल में सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा टू लिंक DBD, तो आप उसके जरिए भी इसे भी लिंक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।